सामाजिक श्रोता। मैं डॉक्टर अभय कुमार मुंगेर विश्वविद्यालय से हूँ और मेरा पेपर मानव सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में भाषा की भूमिका है। यह पेपर जितना साहित्य का है उतना ही समाजशास्त्र का है, उतना ही दर्शन का है और उतना ही इतिहास का है। पेपर बहुत बड़ा है और काफी मेहनत किया था हमने, लेकिन समय की कमी, कोई बात नहीं, मैं अपनी बात पूरी करूंगा। मनुष्य जितना सामाजिक प्राणी है उससे अधिक भाषिक प्राणी है। बगैर भाषा के मनुष्य की आप कल्पना नहीं कर सकते। और दुनिया में जितने भी लोग जहां जहां भी गए, चाहे वो प्राचीन काल में हो या आधुनिक काल में, उनके पास उनकी भाषा थी। और आपको आश्चर्य होगा कि मैं जिस विषय पे काम किया हूं कि इतिहास को शब्द से खोदने का हमने प्रयास किया है, और वह भी ऋग्वेद और याज्ञवेष्टा को लेकर के फारसी भाषा और संस्कृत भाषा के बीच के संबंधों को हमने टटोलने का प्रयास किया। और यह प्रयास इतना महत्वपूर्ण है कि जो आज के विद्वान इतिहासकार ये कहते हैं कि आर्य ईरान से गए थे, तो मैं इसको साबित करने के लिए शब्द का सहारा लिया कि आखिर ये कैसे संभव है, और अगर यह संभव है तो उसके लिए शाब्दिक आधार नहीं या नहीं। जब मैं इसको देखा तो याज्ञवेष्टा और ऋग्वेद के कुछ श्लोकों को हमने देखा। वो पढ़ने का समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको पढ़ के सुनाता कि दोनों के बीच में समानताएं कितनी है। लेकिन इन्हीं शब्दों के साथ अगर मैं आपको कुछ शब्दों को अगर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करूं तो आपको लगेगा कि जो फारसी के शब्द हैं वो संस्कृत में कैसे आ गए। और जरथुष्ट जो 3 ईसा पूर्व 4वीं और 5वीं शताब्दी में याज्ञवेष्टा की उन्होंने बात की थी, और 4वीं और 5वीं शताब्दी में जाकर याज्ञवेष्टा को लिखा गया, तो फिर ये ऋग्वेद के साथ भी यह कैसे जुड़ता है। या फिर इतिहासकारों का कहना कि आर्य विदेशी हैं, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे अवेस्ता में जो शब्द है मातर, वो संस्कृत में जाकर मातर है। जीव अवेस्ता में, जीव संस्कृत में, दूर दूर दोनों में है। पाइतिम और पतिम, पतिम संस्कृत में, नारी अवेस्ता में और संस्कृत में नारी। इसी तरह से आपको बहुत सारे शब्द ये जो शब्द हैं फारसी के, ये कैसे चले आए संस्कृत में। और फिर जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था तो पता चला कि जरथुष्ट के शिष्यों में उसमें विवाद होता है, और आधे जो थे वो पश्चिम की तरफ, वो पूर्व की तरफ चलते हैं, और चलते चलते सभ्यता और संस्कृति का निर्माण होता है। और यही वजह है कि इतिहासकारों को आप देखेंगे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है वह पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। जैसे कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है वह 2500 से लेकर के 2300 ईसा पूर्व है। वही सम्राट अशोक के काल में, मौर्य वंश के काल में जाते हैं तो 326 ईसा पूर्व। ये जो 2000 सालों का जो गैप है जो सभ्यता और संस्कृति के प्रसार में, वही जाकर के ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख पाए जाते हैं। सवाल यह उठता है कि जो शब्दों की संस्कृति है और जो संस्कृत की संस्कृति है, दोनों के बीच अंतर है या नहीं, इस पर विचार करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।